अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्मार्ट न्यूज़ में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से जो हमें दोज़ख से बचाने वाला है। नाजरीन, कुरान मजीद का तर्जमा और तशरीह के सिलसिले में आज तीसरी किस्त पेश खिदमत है। अभी हम कुरान पाक की हम तक पहुँचने की तारीख और कुरान की तदवीन और तारफ़ पेश कर रहे हैं जो तफ़हीमुल कुरान से माखूज़ है। नए अहबाब से गुजारिश है कि स्मार्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करके अपने अजर सवाब में भी हिस्सा डालें। नाज़रीन, जब मुसलमानों ने दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को फतह कर लिया और दूसरी कौमों के लोग दायरा इस्लाम में दाखिल होने लगे तो बड़े पैमाने पर अरबो अजम के इख्तिलात से अरबी ज़बान मुतासर होने लगी। तो अंदेशा पैदा हुआ कि अगर दूसरे लहजों में कुरान पाक पढ़ने की इजाज़त बाकी रही तो मसाइल पैदा होंगे। एक शख्स जब किसी दूसरे शख्स को गैर मानूस तरीके से कुरान पाक पढ़ने की तलावत करते हुए सुनेगा तो वो ये समझ कर कि इससे लड़ पड़ेगा कि वो दनिस्ता कलाम इलाही में तहरीफ कर रहा है। इन वजूहात की बिना पर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस सहाबा कराम के मशवरे से ये तय किया कि तमाम इस्लामी ममालिक में सिर्फ उसी मियारी नुस्खा कुरान की नकलें शाया की जाएँ जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हुक्म से ज़ब्ते तहरीर में लाया गया था और बाकी तमाम दूसरे लहजों और मुहावरों पे लिखे हुए कुरान पाक की अशात ममनू करार दे दी जाए। आज जो कुरान पाक हमारे हाथों में है ये ठीक ठीक उसी लहजे के मुताबिक है जिसकी नकलें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सरकारी एहतमाम के साथ तमाम इलाकों और मुल्कों में भिजवाई थी। इस वक्त भी दुनिया में मुतअद्दिद मकामात पर कुरान के वो नुस्खे मौजूद हैं। अगर किसी को कुरान की महफूजियत में रत्ती भर भी शक हो तो वो अपना इत्मीनान इस तरह कर सकता है कि मगरबी अफ्रीका में किसी किताब फरोश से कुरान का एक नुस्खा खरीदे और जावा में किसी हाफिज से ज़ुबानी कुरान सुनकर इसका तकाबला करे। फिर दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वक़्त से लेकर आज तक मुख्तलिफ सदियों के लिखे हुए नुस्खे जो मौजूद हैं उनसे तकाबल कर ले। अगर किसी हरफ का फ़र्क पाए तो इसका फ़र्ज़ है कि दुनिया को इससे आगाह करे। ये तरीक़ी बहुत बड़ा इंकशाफ होगा। कोई भी शक नवाज कुरान की अल्लाह की जानिब से नाज़िल करदा तहरीर में शक करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन ये बात जो कुरान हमारे हाथ में है ये बिला किसी कमी बशी के वही कुरान है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के सामने पेश किया था। ये तो एक ऐसी तारीखी हकीकत है जिसमें किसी शक की गुंजाइश ही नहीं। इंसानी तारीख में कोई दूसरी चीज़ ऐसी नहीं पाई जाती जो इस कदर कतीउल सबूत हो। तो फिर वो इसमें भी शक कर सकता है कि रोमन अम्पायर नामी सल्तनत कोई दुनिया में मौजूद रह चुकी है और कभी मुग़ल हिंदुस्तान पर हुकूमत कर चुके हैं और नेपोलियन नाम का कोई शख्स भी दुनिया में पाया गया है। ऐसे ऐसे तारीखी हक़ाइक़ पर शकूक का इजहार करना इल्म का नहीं जहालत का सबूत है। कुरान एक ऐसी किताब है जिसकी तरफ दुनिया में बेशुमार मकासद लेकर इंसान इसकी तरफ रुजू करते हैं। कोई शख्स कुरान की गहराइयों में उतरना चाहे तो इसके लिए 2-4 दफ़ा पढ़ना काफ़ी नहीं, इसको बार बार पढ़ना चाहिए ताकि ज़रूरी नुकात नोट करता जाए। इसी असना में अगर किसी मकाम पर कोई सवाल जहन में खटके तो इस पर वही कोई फैसला न कर बैठे बल्कि उसे नोट कर ले और सब्र के साथ आगे मुताले को जारी रखे। हो सकता है कि बहुत मुमकिन है कि आगे आने वाले सफ़ात में उसका कहीं ना कहीं उसके सवालात का जवाब मिल जाएगा। कुरान महज नज़रियात और ख़यालात का मजमुआ नहीं, ना ही यह सिर्फ ऐसी किताब है कि मदरसे और खानकाह में इसके सारे रमूज़ हल कर लिए जाएं। ये एक दावत और एक तहरीक की किताब है। इस किताब ने आते ही खामोश तबा और नेक नहाद इंसान को गोशाए अज़ल से निकाल कर खुदा से जो मिली हुई दुनिया उसके साथ ला खड़ा किया, बातिल के साथ उसको टकराया और जो लोग कुफर की नुमाइंदगी करते थे उनके साथ लड़वा दिया।
قرآن نوع انسانی کی ہدایت کے لیے آیا تھا. اسے ہدایت پانے کے لیے اس کی روح کو سمجھنا ضروری ہے. اس کی اصل روح کو پانے کے لیے اسے اپنی زبان میں سمجھنا ضروری ہے. ملتے ہیں اگلی قسط میں. میر محمد امین، ایڈوکیٹ، سمارٹ نیوز.